वसई विरार में इन दिनों हत्याओं का दौर चल रहा है। पिछले एक बार देखा आपने, पिछले इसी हफ्ते में लगभग 3 मर्डर्स हुए थे और एक डेड बॉडी मिली थी। और आज आपको बता दें कि आज यहाँ पे वसई के चिंचपाड़ा इलाके में फिर से एक घटना हुई है और वो भी मर्डर ही है। बता दें आपको एक कंपनी दिखाई है, ये सैंटेक इंडस्ट्रीज कंपनी है और आप इसका एड्रेस देखिए, गाला नंबर है श्री विट्ठल इंडस्ट्रियल एस्टेट, वरुण इंडस्ट्री बिहाइंड वाघमारे हॉस्पिटल, चिंचपाड़ा वाली। ये वसईपुर का इलाका है। वसईपुर के इस इलाके में, इंडस्ट्रियल इलाके में एक मर्डर हुआ है जिसमें एक कामगार ने दूसरे कामगार की हत्या कर दी है। ये वही कंपनी है। इस वक्त पुलिस की जांच यहाँ पे चल रही है। क्राइम ब्रांच की टीमें और नज़दीकी जो वाली पुलिस स्टेशन है उनके कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। अंदर की तरफ अभी जांच के आगे तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इसके पहले इस तरफ दिखाइए, यहाँ तमाम जो लोग हैं उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ घटना है। इसमें उनके भाई भी हैं और जानकारी देने वाले लोग भी हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या कुछ हुआ था, क्या घटना हुई थी। भाई साहब, या ना क्या नाम आपका? हरकेश सिंह। हरकेश सिंह, अच्छा, आपके भाई थे जी, जिनका मर्डर हुआ? जी। कितने साल से थे यहाँ पे? यहाँ हमको लगा 10-15 साल हो गया। क्या लग रहा है आपको, क्या हुआ होगा? वो कल संडे रहना तो कल साफ सफाई करते रहे ने ये लोग, तो अब हमका तो मालूम नहीं था सर। मैं ये बाजू में कंपनी में काम करता हूँ मैं। इधर क्या हुआ क्या नहीं हुआ मालूम नहीं। ये लोग थे। आपको जानकारी कब मिली? हमका सुबह सर मालूम पड़ा। आज सुबह? जी। घटना कब हुई थी? कल ही हुआ था। कल की घटना की आज की जानकारी क्यों? सर मेरे बताए नहीं क्यों? कंपनी वाले बताए नहीं? नहीं सर। अच्छा, कंपनी वाले बताए नहीं? कहाँ क्यों नहीं बताया था सर? मेरे पास सुबह 6 बजे के कुछ मिनट पे फ़ोन आया था। मेरा सर फ़ोन किया था। ये गांव में फ़ोन किया था मेरे सारे। ये साथ काम करते हैं? हाँ, उनके साथ में काम करते थे। आपके साथ में काम करते थे? क्या नाम है उनका? राकेश सिंह। राकेश खत्म हो गया ना उनका। जो खत्म हुए राकेश? हाँ जी। कितनी उम्र थी उनकी? यानी कि 25 के ऊपर ही रहा होगा, 25-26। क्या काम होता है यहाँ कंपनी में? क्या काम करते हैं? प्लेटिन लाइन है, एसिड के काम। एसिड का काम है? प्लेटिन लाइन। प्लेटिन लाइट? हाँ। और इसमें तो कितने साल से थे यहाँ पे? यानी कि 15 साल के आसपास होता है। 15 साल हो गए? 15 साल ना 14 साल आसपास होते हैं। हाँ जी। वो जो लड़का मारा है वो कौन है, कहाँ का है, कुछ पता है? सर मेरे को मालूम नहीं है। अच्छा, आप काम करते थे ना? आगरा के है। आगरा क्या नाम है उसका? आश्रम। आशाराम? हाँ। उसका क्या नाम है? अजीत नाम है ना? अजीत आश्रम नाम है। नहीं, जो आप भाई, आपको जो आपके भाई खत्म हो गए उनका नाम क्या है, क्या उम्र बताया आपने? राकेश सिंह। राकेश सिंह। अभी जो इसने मारा वो साथ में काम करते हैं ना आप? हाँ। क्या नाम है उसका? आश्रम। क्या उम्र है उसकी? उसका उम्र लगभग 22 साल होगा। क्या झगड़ा था, कुछ पता चला आपको? नहीं सर, पता नहीं चला झगड़ा। क्यों मारा होगा उसने? नहीं मालूम पड़ा ना सर। हम लोग कंपनी में नहीं थे। आप उनके साथ ही काम करते थे ना? नहीं, हम लोग नहीं साथ काम करते। साथ में कौन काम करता है? ये लोग काम करते थे। आप काम करते हैं? हाँ। क्या हुआ होगा? मैं सिरसा फाटा सुबह चला गया तो इन दोनों लोग इधर थे और इन लोग खाना खाने चले गए, संतोष। तो मैं सिरसा फाटा गया था अपने चाचा के यहाँ। फिर शाम को आया 7:30 बजे इधर। 7:30 बजे आया तो मैं भी खाना वाना खाया। फिर उसके बाद फिर मोबाइल देख रहा था। रात को 10 बजे ये तो उधर ड्रम में भर के मार के चला भाग गया। फिर मेरे को रात को 10 बजे फ़ोन कर रहा है कि मैं उसको मार के ड्रम में डाल दिया हूँ, तू जाके देखो जिंदा है कि मर गया। तो मैं गया, ड्रम खोला तो इनको फ़ोन किया, सुपरवाइज़र को। सुपरवाइज़र सेठ को फ़ोन किए तो सेठ पुलिस ले आकर आया। सेठ का नाम क्या है? गिरीश बासरे। गिरीश बासरे? बासरे। हाँ, गिरीश बासरे। आपने लगभग कितने बजे बताया इन लोग को? 10 बजे रात को? हाँ। 10 बजे रात को बताया तो इन्होंने पुलिस को कब बताया? उन लोग तभी पुलिस ले आकर आए। सुबह आई पुलिस? नहीं, रात को ही आई। रात को ही आई थी? हाँ। फिर हम लोगों को, सब लोगों को रात भर ले जाकर उधर रखी थी। फिर सुबह छोड़ी उधर। मोबाइल वाइल सब जमा कर ली थी। मैं कहा फ़ोन करने के लिए दे दो, फ़ोन भी करने के लिए नहीं दी। फोन भी नहीं दे रहे थे? हाँ, वो तो जांच के लिए सोच रहे होंगे। हाँ। तो क्या झगड़ा रहा होगा? आप लोग साथ में काम करते थे, क्या पता चल रहा है, कुछ आइडिया बताइए। कुछ नहीं था। सुबह हम लोग खेल रहे थे इधर, बैठ गया। फिर उसके बाद मैं नहा धो के चला गया। फिर दोनों लोग उधर बाद में कैसे झगड़ा कर लिए, पता नहीं किस बात का झगड़ा हो गया। हाँ, मालूम नहीं। तो जो दूसरा आया था जिसने मारा है, आशाराम ना, तो वो कितने साल से काम कर रहा था? उसको 6-7 साल हो गया। वो भी पुराना ही था? हाँ।
और पुराने साथ में दोनों साथी थे, तो हत्या तक कैसे बात पहुंची होगी? क्या लगता है, कुछ और झगड़ा था क्या? कब का? पहले का कुछ? नहीं, कुछ नहीं था झगड़ा। हम लोग सुबह इधर बैठ गए था खेले, फिर मैं हाँ साथ में सब लोग साथ में खेले? हाँ सुबह खेले, फिर मैं नहा धो के मैं कहा मैं जा रहा हूँ चाचा के लिए। हाँ फिर मैं चाचा के लगे चला गया और ये थे टाकी साफ कर रहे थे, ये चले गए खाना खाने। तो 2 लोग बचे इधर कंपनी में, तब वो कंपनी 2 लोग बचे ना, फिर उन लोग झगड़ा किए इधर दोपहर में, झगड़ा कर लिया और उन्होंने मार दिया। लेकिन उसने मारने के, देखिए मारने के बाद उसने आपको फोन किया कि मैंने मार दिया करके? तभी नहीं किया, रात को 10 बजे फ़ोन किए। तब तक कंपनी में कोई आया नहीं था? नहीं, कोई नहीं आया। ले ली, जमा कर ली पूरा। अच्छा, तो ये जो मारा है इसने सर और फोड़ा है, इसमें तो कुछ क्लियर समझ नहीं, आपने नजदीक से देखा होगा क्या किया है? तो किधर हम लोगों को बैठा के लेकर रात भर उधर बैठाया था। अच्छा नहीं, जब आप अंदर गए तो आपने क्या देखा? बॉडी कैसे समझा कि ये मर गया है या फिर इसको मारा गया है? या नहीं, हम लोग बुलाए उसको, ड्रम में डाला था? हाँ एक टाकी है, टाकी। अच्छा, जमीन में खोदी गई टाकी है? हाँ टाकी। तो टाकी के अंदर? हाँ टाकी के अंदर मैं बुलाया उसको, राकेश 5-6 बार बुलाया उसको। टाकी में पानी था? नहीं, पानी नहीं था। खाली टाकी थी? हाँ खाली नहीं, उसमें कचरा है। अच्छा, खाली कचरा था। किस लिए बनाई थी वो टाकी? जैसे एसिड का पानी जाने के लिए। एसिड का पानी हाँ निकलने के लिए? हाँ उसमें कचरा है, एसिड का पानी निकलने के लिए। तो फिर हुआ क्या? फिर आपने देखा तो वहाँ पे? देखा, उसको उघार के देखा, फिर सुपरवाइजर को फ़ोन किया, तो सुपरवाइजर लोग सेठ को फ़ोन किए, तो सेठ उधर से पुलिस ले आकर आई तुरंत। तो जब आपने राकेश को देखा तो उसमें आपने देखा होगा कि उनको गला दबाया कि सर फोड़ा है, कैसे मारा है, कुछ आइडिया लगा? नहीं, मैं तो रात को आया था ना सिरसा फाटा से इधर। अरे यार, बॉडी पे कुछ दिख रहा था कि नहीं? नहीं, अंदर कुछ नहीं दिख रहा। तो कैसे मारा होगा, कुछ आइडिया नहीं लग रहा? गला दबाया होगा या क्या कुछ? नहीं मालूम, नहीं मालूम, उनको नहीं मालूम है। क्या बोल रहे थे आप? कि हमारे साथ इस कंपनी के मैनेजर हैं। सर क्या नाम है आपका? अमरजीत। सुपरवाइजर अमरजीत यादव। अच्छा अमरजीत जी, क्या घटना हुई थी आपकी नॉलेज में, कब आई? सर कल रात को ना 10:30 बजे जब वो लड़का जो मर्डर करके गया था, उसने फ़ोन किया इधर शिव कुमार मौर्य को, तो उसने फ़ोन करके बताया कि ऐसा ऐसा हो गया यहाँ पे। तो मैं दूसरा जो सुपरवाइज़र है उसको मैंने बताया, फिर उसने सर को, यहाँ के ओनर को फ़ोन किया। उन्होंने सर पुलिस कंप्लेन किया, मर्डर हो गया। हाँ, तो फिर पुलिस आई, फिर उन लोगों ने जो कार्रवाई करना था वो किए। क्या झगड़ा हुआ होगा दोनों में? इस तरीके से पुराने लोग थे दोनों, बहुत जूने थे काम, दोनों जूने थे काम करने में, साथ में खेलते थे, साथ में खाते थे। पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि वो दोनों ऐसा कर बैठे। अंदर कैमरे नहीं है? कैमरे हैं बट वो एक्टिव मोड पे नहीं है, वो चालू नहीं है? नहीं, चालू नहीं। मालूम भी था कि इनका भाई उधर काम कर रहा है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? इनको मालूम था कि इनका भाई उधर काम कर रहा है, तभी उन्होंने बताया नहीं। अच्छा, आप लोगों ने जानकारी नहीं दी टाइम पे? ऐसा रात भर जानकारी देनी चाहिए। नहीं, एक्चुअली हम लोग को रात को 10 बजे पता। इन लोग को सूचना जब 10 बजे मिली, रात को 10 बजे, वो मृतक हमारे गली में रहने वाला है, ठीक है, उसका नाम है राकेश। कहाँ रहते थे? राकेश सिंह, अन्नाडिस कंपाउंड संतोष भवन में, ठीक है। उनके ब्रदर जी उसी रूम में रहते हैं। जब इन लोग को सूचना मिली कि ऐसा ऐसा हो गया, तो पहली सूचना इन लोग को मृतक के घर वालों को देनी चाहिए। वालों को भी देना को न दे के ये लोग ने सबका मोबाइल जब्त कर लिया, जिन्होंने सूचना दिया था। सबका मोबाइल जब्त करने के बाद इन लोग को सूचना न दिया गया। पूरा रात भर बॉडी वाली पुलिस चौकी में रखा गया। वाली पुलिस चौकी में पूरा रात भर रखने के बाद सुबह इन लोग को सूचना जाता है कि ऐसा ऐसा हो गया, आपके भाई का ऐसा ऐसा हो गया। तभी लोग सुबह यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं तो बॉडी पुलिस यहाँ से ले जा चुकी है। अब रात भर पुलिस ने क्या किया उस बॉडी के साथ में और केस के साथ में क्या क्या छेड़खानी की, इसका किसी को पता नहीं। न तो मृतक के परिवार वालों को पता है, न और किसी। अभी कहाँ है उसकी body? अभी बॉडी पुलिस के पोस्टमार्टम के लिए बताया जा रहा है कि पीएम सेंटर गया ना। कैसे मारा था? देखने पे क्या लगा? आपने देखा था ना? नहीं, मैंने तो बॉडी देखा था ना? कैसे, क्या मारा था? उसका गला दबाया? नहीं, क्या क्या किया होगा? फोटो निकाला था ना। अच्छा, नहीं वो देखने में कैसे मारा उसने? देखने में तो यही मैं 2 फोटो निकाला था, तब से पुलिस आ गई और मोबाइल जमा कर ली। अच्छा, 2 फोटो आपने निकाला, वीडियो नहीं बनाया कुछ भी? नहीं, यही फोटो खींच रहा था। थे। ये आए थे 3 बजे तक। 3 बजे आए थे, तब हमको मालूम नहीं। हम फोन किया 10 साल उसको, मालूम नहीं था कि वो उनको भी फोन किया और जो गया मार के उसको भी फोन किया। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ, इनका भी मोबाइल स्विच ऑफ। ये पुलिस कर्मचारी हैं, देखिए यहाँ पे कार्रवाई चल रही है वाली पुलिस स्टेशन की। और
सर एक मिनट, थोड़ा सा खाली मेरे को विजुअल लेने दो, खाली उठा दो अंदर, थोड़ा सा खोल दो मेरे को, विजुअल चाहिए, विजुअल थोड़ा खोलो ना सर थोड़ा खोलो ना मेरे को, एक विजुअल मारना, बाहर से मारना, अंदर नहीं जाएंगे. अरे तर अंदर से बाहेर से सर, थोडी माहिती तुम्ही पण द्या, कशीची परिस्थिती झाली आहे इकडची. इथे तर ॲक्च्युअलमध्ये ना आता क्राईम तर खूप वाढत चाललेलं आहे. काय म्हणजे बोलून मतलब नाही ना, पोलिसांचं लक्ष आहे ना कोणाचं लक्ष नाही. कुठे काय या झालं परिस्थितीत भाऊ पोलीस आता काही करू शकत नव्हतं, आतमध्ये जाऊन शकत. आता ॲक्च्युअलमध्ये तर विषय काय आहे, तर कंपनीवाल्याची पण चुकी आहे ना, कॅमेरे चालू आहेत ना, आतमध्ये काय नाही, खोदून ठेवलं आहे सर्व काही, इनलिगल पद्धतीने सर्व बांधकाम पण आहे. दुसरी गोष्ट, आतमध्ये अख्खा ॲसिडचा पाणी येतो, ती बॉडी ॲसिडमध्ये टाकलेली असं आम्हाला दिसते. आतमध्ये जाऊन बघितलं मी नाही, जेवढं माझ्या हिशोबाने. तुम्ही काय पाहिलं त्या म्हणजे तिथे ती टाकी आहे अशी 4x4ची टाकी आहे बहुतेक ती, त्याच्या आतमध्ये ॲसिडचं अख्खा पाणी आहे. म्हणजे की ही प्लेटिंगवाली कंपनी आहे, प्लेटिंगची कंपनी आहे. ते ॲसिडच्या याच्यामध्ये त्याला बॉडी टाकलेली होती. बॉडी तर आम्ही बघितली नाही, पण जसे आम्हाला समजलं असं झालं आहे तसं तुरंत आम्ही आलो. आणि आता तर तुम्ही नजरेसमोर बघितलं, सकाळी आले की सकाळी रात्री कोणालाच गोष्ट माहिती नव्हती. आता त्यांचे जे भाऊ आहेत मृत झाले, त्यांचे राकेश सिंगचे त्यांचे भाऊ आहेत, त्यांनी आम्हाला सांगितलं का असं झालं आहे. तर आम्ही तुरंत पोचलो, तर इकडे कोणच काय नाही, कुठेच तुम्हाला काही दिसणार नाही का पोलिसांचा काय बॅरिगेट लावलं आहे का काय नाही, काहीच नाही आहे. कोणी पण येऊन आतमध्ये काही बाजूला करून जाऊ शकतो. तुम्ही पण बघू शकता, आता तुमच्या सगळे काहीच सुरक्षा वगैरे यांच्याकडे नाही. सुरक्षा काहीच नाही. आता तुम्ही बघू शकता कंपनीचे मॅनेजर आहेत, 10 माणसं कामाला आहे, सुपरवायझर आहे, मॅनेजर आहे, सर्व काही आहेत, पण अजून एकही सिक्युरिटीचं काही सामान नाही यांच्याकडे. यांच्याकडे कॅमेरे पण चालू नाही. कॅमेरे पण चालू नाहीत. एक महत्त्वाची गोष्ट, तुम्ही एवढ्या माणसांना आतमध्ये राहायला दिले तरी पण तुमचे कॅमेरे चालू नाहीत, म्हणजे काहीतरी डाऊटफुल आहे. बहुत धन्यवाद भाऊ. काय नाव आपलं? माझं मंगेश शिंदे, मी भारतीय जनता पार्टीमध्ये जिल्हा उद्योग आघाडी सदस्य आहे. अच्छा धन्यवाद मंगेश भाऊ. ये जो है सैंटेक इंडस्ट्रीज, आप वहाँ पे दिखाई थोड़ा सा, वहाँ पे कैमरे की नज़र, वहाँ पे लगा हुआ है कैमरा है, गेट के सामने भी कैमरा है और गेट के अंदर भी, यानी इंडस्ट्रियल एरिया जो काम करा रहे हैं इन लोग इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी कैमरा है. लेकिन मसला ये है कि ये जो घटना हुई है इसका कोई सबूत इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि वो कैमरा एक्टिव नहीं था. डमी टाइप का कैमरा बिठा के रखा है कंपनी ने. और जैसा अभी मंगेश जी ने बताया, ये भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी अघाड़ी सेल के सचिव अध्यक्ष हैं. तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इनकी शिकायत भी ये है कि इंडस्ट्रियल में इस तरीके से मनमाने तरीके से लोग काम करते हैं. और जो यहाँ की अथॉरिटीज़ हैं, जो VVCMC और MPCB, CPCB, जो भी कंपनी, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, इन कंपनियों पे नकेल क्यों नहीं कसती हैं, ये भी बड़ा सवाल है. केमिकल की कंपनी है और इस दौरान केमिकल की इस कंपनी में जब इन्होंने देखा, वहाँ पे जो इन्होंने बताया मंगेश ने, तो वहाँ पे अंदर एसिड था और एसिड फैला हुआ था. तो कहीं ना कहीं कर्मियों के, यानी कर्मचारियों के सेहत को खिलवाड़ उसके साथ करके यहाँ पे कंपनियाँ पैसा बना रही हैं. फिलहाल हम चलते हैं घटना की ओर. तो वसई विरार के ये घटनाक्रम आप लगातार देख रहे हैं. आप लगातार इन तरीके के केसेस जो हैं, इसको फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ये कंडीशनल क्राइम है. अगर आप अंदर देखें, कोई अंदर किसी को मारता है तो उसमें पुलिस बेशक कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि ये पर्सनल दुश्मनी है. बट ठीक है, जो भी है, पुलिस 24 घंटे के अंदर आरोपियों को पकड़ लेती है. रात 10 बजे की ये घटना है और उस दौरान पुलिस को सूचना मिलती है रात को 10 बजे के बाद, और उनके जो परिवारजन हैं उनको सूचना मिलती है सुबह. तो कहीं ना कहीं इसको दबाने की कोशिश की जा रही होगी, इसको सेटल करने की कोशिश की जा रही होगी, ऐसा उनका आरोप है. दूसरा आरोप उनका ये है कि इन सब जो सबूत हैं, जो बयान हैं, जो लोगों के मोबाइल जब्त किए गए हैं, इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें भी कोई ना कोई फ्लॉज हो सकते हैं. इनका ऐसा आरोप है. और फिलहाल पुलिस अपना काम कर रही है. जैसे 3 केसेस उन्होंने 24 घंटे में निपटाए, वैसे उम्मीद है ये भी हो जाएगा. लेकिन इस तरीके का जो क्राइम है, उस दिन जब मैंने पहले दिन बात किया तो मैंने उस दिन ही बोला कि इस तरीके के क्राइम अचानक से बढ़ रहे हैं. एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी की हत्या कर रहा है, जबकि 7 से 18 साल तक साथ में काम करने वाले लोग हैं. इसके अलावा वसई में आपने देखा 2 दिन पहले हेम्ब्रम नाम का जो था, टाटा हेम्ब्रम झारखंड वाला, उसके किशुन हेम्ब्रम, उसका गांव में उसको बोलते हैं पड़ोसी, पटीदार जो भी है, वहाँ की दुश्मनी से उसने यहाँ हत्या कर दी और हत्या करके लाश को ठिकाने लगाया. आज वो सलाखों के पीछे है. जब हमने उस समय बात की थी तो उसने बताया था कि हाँ, मेरी दुश्मनी थी, मेरे पिताजी को मारने की धमकी दी है, इसलिए हमने मारा. तो ये जो जाति दुश्मनी है, या अगर कहिए आपकी पुरानी रंजिश जिसको कह सकते हैं किसी मामले में, तो वो इस घटना को अंजाम दे रही है. लेकिन इस केस में क्या कुछ हुआ है अभी ये सामने आना बाकी है, क्योंकि जो व्यक्ति सुबह साथ में यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, खाना खाते हैं और सालों से साथ में रहते हैं, इस लेवल का गुस्सा और इस लेवल का अपराध कर दिया कि वो आज वो आरोपी बन गया, हत्या का आरोपी, और एक आदमी की जान चली गई है.
फिलहाल वसई विरार में बढ़ते क्राइम, और बढ़ते क्राइम मतलब ये कोई चोरी छिनैती डकैती वाला मामला नहीं है जिस पे पुलिस कंट्रोल करे। ये मामला है सामाजिक, और सामाजिक मामलों में इस तरीके की घटनाएं होना समाज को समझने की ओर है कि अचानक इस लेवल का झगड़ा कहां से कहां पहुंच जाता है जिसमें एक व्यक्ति की ही हत्या कर दी जाती है। ये बेहद ही गंभीर है और बढ़ता हुआ समाज जो है क्राइम की तरफ बढ़ रहा है, ये उसका उदाहरण है। फिलहाल इस खबर में क्या कुछ है, जैसा आपने पिछली खबरों में देखा, हम आपको दिखाएंगे क्या कुछ हुआ था, क्यों घटना हुई थी, क्या मामला था। लेकिन तब तक के लिए कयासों का दौर जारी है और लोग एक कयास लगा रहे हैं कि उनके बीच कुछ ऐसी अनबन जो लोगों को पता नहीं है और उस अनबन ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें मेट्रो सिटी समाचार।